A premium institute, IIM Jammu, is organizing an innovation bootcamp in our college. It is truly an honor for all of us. A big round of applause for them. Now, Manager DST, ITBI, IIM Jammu. स्नेहा Good morning and heartfelt welcome. A very warm welcome to the esteemed team of IIM Jammu, a pioneer institute of national repute, Dean Academics, Engineer Dinesh Gupta, senior professors, heads of the departments, faculty colleagues, and most importantly, our energetic and bright students. It's my distinct honor as the head of department Civil Engineering here at Yogananda College of Engineering and Technology YCET to kick off this incredibly important event. The Innovation Bootcamp brought to us in collaboration with Indian Institute of Management Jammu and IIM Jammu FEIST, a vision for the future. In the world of engineering, science and technology, innovation is not just a buzzword, it is a lifeline of progress. At YCT, we are committed to shaping engineers who don't just solve existing problems, but who anticipate future challenges and create entirely new solutions. That's why today's boot camp is such a crucial opportunity. This is not a session for passive listening. It is a day to ignite your minds, to challenge conventional thinking, and to start seeing the world through the lens of a true dependent on technology. तो देखो दो चीजें आज हम कर सकते हैं. एक तो आई हैव अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन दैट आई हैव क्रिएटेड इन माय ऑफिस. मैं अगले आधे पौने घंटे में बढ़िया तरीके से आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ. और एक ऑप्शन है कि हम बात करते हैं. आई बीन गोइंग टू 30 कॉलेजेस. हर कॉलेज में मैं न्यू फेसेस मतलब अलग अलग डेमोग्राफीज में जा रहा हूँ. मैं पिछले वीक में रजौरी नौशहरा था, सुंदरबनी था, अखनूर गया था, आई वॉज इन रामनगर, उधमपुर. तो हर जगह जाके मुझे दो चीज़ें नई सीखने को मिलती, वहाँ के स्टूडेंट से, वहाँ के कल्चर से, डेमोग्राफी से. तो एक ऑप्शन तो मैं अपनी स्लाइड्स प्रेजेंट करता हूँ, बताता हूँ. सेकंड है कि अगर आप मुझे मौका दें, मैं आपसे दो चीज़ें सीखना चाहता हूँ. आई वुड वांट यू नो लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू एंड आई विल ट्राई टू इंटरेक्ट मोर. इंटरेक्ट का मतलब मैं आपसे कोई बात करूँ, आप उसको सुने, आपको कोई सवाल आ रहा है, आपको रिस्पॉन्ड अगर मुझसे करें, हम बात करें, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं. सो हाउ यू वांट टू प्रोसीड? वी वांट इंटरेक्शन या सिंपल सेशन ले लें? इंटरेक्शन करना चाहते हैं कि चुपचाप सेशन ले लें? इंटरेक्शन पक्का. तो उसके लिए फिर एक ही शर्त है कि आपको भी मेरे से बात करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. अगर मैं अकेले ही बात कर रहा हूँ तो वो सेशन की तरफ चला जाएगा. पक्का वैसे ही करें फिर? ठीक है. बिफोर आई स्टार्ट माई फॉर्मल प्रेजेंटेशन, एक तो मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगा. आप सबको पता है हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947. बहुत बढ़िया, सबको पता है. जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के 10 साल बाद, 20 साल के बाद, 30-40 साल, जो हमारी अर्ली डिकेड थी, 50s में, 60s में, 70s में, वी हैड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. वो क्या प्रॉब्लम्स थे उस समय? पॉवर्टी डेफिनेटली चैलेंज था. गरीबी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, और थोड़ा कॉन्फिडेंटली, थोड़ा जोर से मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल थी. डेफिनेटली हॉस्पिटल्स हर जगह अवेलेबल नहीं थे. हर सिटीज़ में गांव लेवल पे मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए अवेलेबल नहीं थी. ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज और कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठीक. हमारे पास कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी. हमारी जो रोड्स थी इतनी अच्छी नहीं थी. हमारे पास रोड्स हर गांव, हर विलेज को रोड कनेक्ट नहीं कर पा रही. जो हमारे कनेक्टिविटी में रेलवेज हर जगह नहीं थी, मतलब कुछ ही चुनिंदा शहरों में रेलवेज थी. 40s में, 50s में, 60s में तो जम्मू में रेल नहीं आती थी, तो सियालकोट के थ्रू आती थी. आई एम नॉट श्योर, जो मुझे समझ आती है. और एयरपोर्ट्स उतने नहीं थे, बट
ठीक है, आज के टाइम में ऐसा है क्या? आज के टाइम में हमारी कनेक्टिविटी हम हर जगह देखते हैं, रोड बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स हम इतने ज़्यादा बना रहे हैं। और क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे? हाँ, लिटरेसी डेफिनेटली हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का स्तर था वो इतना अच्छा शायद नहीं था उस समय, बट सिर्फ हमारे जो बहुत सारे लोग थे उस टाइम में, उन्होंने मतलब हमारे देश को शेप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उस समय के जो साइंटिस्ट थे जैसे होमी भाभा जी, उस समय उन्होंने सोचा कि हमें इसरो बनाना है और हमें स्पेस रेस में आगे जाना है। किसी ने सोचा हमें न्यूक्लियर पावर बनना है। उसी समय हमारे देश में ये सब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हम कहते हैं कि उस समय हमारे पास एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, उस समय हमारे पास कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो फोटो देखिए ना कि वो हमारे जो पहला रॉकेट है उसको साइकिल में लेके जाते हुए, कितने सालों में वो फोटो देखिए। तो दैट वाज अ चैलेंजेस एट दैट टाइम एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ अ एस्पिरेशन। और क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे? इंडस्ट्रीज नहीं थी डेफिनेटली। हमारे देश में इंडस्ट्रीज नहीं थी, मतलब जैसे चाइना हम देखते हैं आज इंडस्ट्री की पावर के साथ कहाँ के कहाँ पहुँच गया। हमारे देश में आज भी उस लेवल की इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री एक चैलेंज था। और कम्युनिकेशन बिल्कुल। और तो ये सब चैलेंजेस डेफिनेटली हमने उस टाइम में फेस किए। आज 2025 में आज भी हम वो चैलेंजेस फेस करते हैं क्या? आज जो हमारी कंप्लेंट्स हैं, आज जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, उस टाइम से डिफरेंट है कि आज भी सेम है? डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट? जैसे मैंने बोला कि रोडवेज हमारी बहुत बढ़िया बनी, कनेक्टिविटी हमने बहुत बढ़िया कर दी, हर जगह बढ़िया से गाड़ी चली जाती है, एयरपोर्ट्स हमने बढ़िया बना दिए, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़िया बन गई। ये करते करते जब हम 2047 2047 में जब हम अपने आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, उस समय भी हम ये चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, उस समय भी यही बात कर रहे होंगे रोड अभी भी खराब है, उस समय भी यही बात कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट इतने अच्छे नहीं, रेलवे स्टेशन इतने बढ़िया नहीं। उस समय भी यही चैलेंजेस होंगे क्या हमारे? उस समय क्या चैलेंजेस होंगे? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना चाहिए बिल्कुल। और ये देखो, ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज आज आप कॉलेजेस में हो, कल आप सरकार में होंगे, कल आप मार्केट में होंगे, कल आप इंडस्ट्री में होंगे। सो जैसे वो कहते हैं ना, यू आर द फ्यूचर ऑफ अवर नेशन। डेफिनेटली आई कैन सी ऑल द फ्यूचर लीडर सिटिंग इन राइट फ्रंट ऑफ मी। आप ही कल इंडस्ट्री में जाके लीड करेंगे, गवर्नमेंट में जाके लीड करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स में जाके आप ही लोग लीड करेंगे। तो इसीलिए आपका पर्सपेक्टिव जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब हम 2047 में 100 साल मनाएंगे, उस समय हम क्या बातें कर रहे होंगे, उस समय हमारी एस्पिरेशंस क्या होंगी। उस समय भी प्रॉब्लम्स होंगी, 47 में अलग प्रॉब्लम्स थी, 90s में अलग प्रॉब्लम्स थी, अभी 2025 में अलग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी, बट प्रॉब्लम का जो स्केल है, उसका जो लेवल है, वो टाइम के साथ चेंज होता रहा। ऐसा हुआ ना? तो 47 में जाके हमारी क्या चैलेंजेस होंगे, उस समय हमारी क्या एस्पिरेशंस होंगी। कुछ मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले तो बुक से मिलती थी, न्यूज़पेपर से मिलती थी, आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें इंस्टाग्राम से मिलती है, यूट्यूब से मिलती है, फ्रेंड्स कुछ इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, वहीं से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वहाँ पे भी देख रहे हैं हमने बहुत ही एम्बिशियस कुछ मिशन किए। जैसे स्पेस रेस की बात करें, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया वांट्स टू लीड, तो हमने चंद्रयान किया, हमने मंगलयान किया। मंगलयान की एक बड़ी प्यारी स्टोरी भी इंटरनेट पर हर जगह सुनने को मिल जाती है। वो क्या है, ये जितने में कोई बता रहा था, कॉस्ट उसका स्टोरी क्या, वो पता है किसी को? सर ने तो हिंट भी दे दिया, कॉस्ट। उन्होंने बोला हॉलीवुड ने जितने में एक मूवी बनाई द मार्शियन, मतलब मार्स के ऊपर उन्होंने मूवी बनाई द मार्शियन, जिस बजट में उन्होंने मूवी बनाई उसके भी कम बजट में हमने अपना स्पेसक्राफ्ट मार्स को पहुंचा दिया, और पहले अटेम्प्ट में हमने उसको सक्सेसफुल लैंड भी कर दिया। हमारा चंद्रयान 2 मिशन जो था वो अनसक्सेसफुल रहा, पर चंद्रयान 3 में हमने साउथ पोल पे लैंडिंग कर दी। दिस शोज माय इंडियाज एस्पिरेशन टू लीड इन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज तक हमने मूवीज में तो यही सुनते हैं कि नासा स्पेस का मतलब नासा एलियन लैंड भी करेंगे, नासा में एलियन को कैप्चर भी करेगा तो नासा, बट इंडिया ने पिछले 10, 20, 30 साल में, पिछले 30 सालों में तो नहीं हुआ ये आइडिया। स्टार्टिंग से हमारे मतलब समझो जब इसरो स्टार्ट हुआ होगा, जब हमारे होमी भाभा जी के टाइम का, उस समय का नेशन ने एक एस्पिरेशन लेना स्टार्ट किया कि हम स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जाएंगे, उसको लीड करेंगे। करते करते आज हम ये होता देख रहे हैं, ये होता हम देख रहे हैं। हम उस स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक एग्जांपल ली, उस डोमेन में हम बहुत आगे, न्यूक्लियर साइड पे हम बहुत आगे, ट्रांसपोर्टेशन पे हम बहुत ज़्यादा रोडवेज बना रहे हैं, मतलब हमारी हाईवेज बहुत अच्छी बन रही है और बहुत फास्ट बन रही है। आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। करंटली आज भी बात करें तो वी आर अ डेवलपिंग नेशन और अ डेवलप्ड नेशन, पक्का। बट बाय 2047 मतलब उस समय भी हम डेवलपिंग नेशन होंगे।
सो इसी के संदर्भ में हमारा एक नेशनल विजन है, हमारा पूरा एक नेशनल ड्रीम है जो सबने एक साथ देखा। विकसित भारत ऑप्शन ही क्या है, सीएनजी में जाऊंगा तभी तो बिल जमा होगा। पीडीडीएम में मुझे बिजली का बिल जमा कराना तो जाना ही पड़ेगा बैंक में। आज ऐसा है जितना मार्केट में कंप्लेन है जिससे मैं थोड़ा सा इरिटेटेड हूँ, क्यों है ये? फिर मैं क्यूरियस हूँ कि इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। क्या घर बैठ के बिजली का बिल जमा हो सकता है क्या घर बैठ के फोन का रिचार्ज हो सकता है क्या? मतलब एक टाइम था वो कार्ड जाते थे, नहीं तो हमें रिचार्ज में भैया के पास जाना पड़ता था। कितना बड़ा चैलेंज है। मेरी सिस्टर मुझे बोलती थी भैया रिचार्ज करा दे, तो मेरा तो उठने का मन नहीं है, तो शाम तक बेचारी मेरा वेट ही करेगी, मेरा मन होगा तो मैं उसका जाके रिचार्ज करूंगा। और भी चैलेंजेस है, लड़कियां दुकान पे जा रही हैं तो दुकान वाले भैया के पास नंबर आ रहा है, सेफ्टी एक चैलेंज था। इस तरह के बहुत सारे चैलेंज। आज ऐसा है क्या, एक वेबसाइट थी मतलब बहुत पहले थी, फ्री चार्ज और समथिंग, जो लेटेस्ट डील ने एक्वायर की थी और जिसके फाउंडर हैं जो आज वो क्रेडिट बना रहे हैं, अमित शाह। तो अमित शाह नहीं, कुणाल शाह। तो उन्होंने उस समय एक आइडिया सोचा कि मुझे रिचार्ज कराने के लिए दुकान पे क्यों जाना, मैं घर पे बैठ के रिचार्ज करनी स्टार्ट कर। तो इट इज जस्ट लाइक एक मार्केट में कंप्लेन है, आप उसको लेके क्यूरियस है, उसको मैं सॉल्व कैसे करूं। अगर आप कोई करेज मतलब थोड़ा सा करेज गैदर करके उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ देते हो तो दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू पे यू मनी फॉर इट एज वेल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ओला के बारे में कितने लोगों ने सुना? ओला उधर क्या करती है, कार रेंटल्स, टैक्सी सर्विस। कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, मूवीज में भी हमने ऐसे ही देखा, अमिताभ बच्चन घर से मेन बिल्डिंग से मेन रोड तक पैदल जाएगा और मेन रोड पे जाके टैक्सी करके चिल्लाएगा, तो टैक्सी वाला मर्जी होगी रुकेगा, मर्जी होगी और रुक भी गया तो पहले बार्गेन होगा, वो बोलेगा जी 500 लेना, मैं बोलूंगा जी 300 लेना, फिर बीच में 400 रुपये सेटल कर लेंगे। ऐसे ही होता था। ओला उतारने के बाद ऐसा है क्या, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर दी। मैं भी घर पे तैयार ही हो रहा हूँ, लेसी सी बात में निकलने से 2 मिनट पहले मैं उबर या ओला बुक कर दूँ तो ओला मेरे गेट पे आ जाएगी, मुझे रोड तक पैदल नहीं जाना। उसको पैसे कितने देने हैं वो भी पहले डिसाइड हो गया, मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि मैं एक्सेल लूंगा कि स्मॉल गाड़ी लूंगा, सिडैन लेनी है कि मुझे एक्सयूवी लेनी, क्या रेट, और पेमेंट भी करनी है, मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है मेरे पास कैश होना। तो ये सब प्रॉब्लम एक ही चीज़ के आने से सॉल्व होगी। वो क्या थी, जस्ट इमेजिन आज से 20-30 साल पहले जब ओला उबर नहीं थे तो कितनी प्रॉब्लम थी। रेजर पे का नाम कितने लोगों ने सुना? 1 2 3 बहुत। क्या करता है रेजर पे? पेमेंट गेटवे। आजकल ना हमने हर किसी ने सुना हुआ कि मैं रघुनाथ बाजार का कोई, मेरे को कनक मंडी का कोई व्यापारी मिले ना, मैं बोलता जी वेबसाइट क्यों नहीं बना देते। बड़ा कॉमन से ट्रेंड है जी, आप जम्मू में तो बेच रहे हो, ऑनलाइन क्यों नहीं बेचते। एक साल मतलब कुछ साल पहले बड़ी प्रॉब्लम थी जी, मुझे ऑनलाइन तो बेचना है, वेबसाइट भी मैं बना दूंगा। कोई कॉलेज का इंजीनियर मतलब कोई स्टूडेंट जो साइड पे वेबसाइट बना लेता है वर्डप्रेस पे, वेबसाइट से बना देंगे, तो पेमेंट कैसे कैप्चर करनी है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा पेन है। मुझे एपीआई फिट करनी है, मुझे सिक्योरिटी देखनी है, मतलब ना हैकिंग वाली प्रॉब्लम है, पेमेंट फेल होगी, बहुत सारी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो रेजर पे ने सोचा ये मैं सारी प्रॉब्लम आपके बिहाफ पे हैंडल कर रहा हूँ। उसने एक सिंपल ऐसी कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म बनाया है, सर्विस बनाई, मैं 10 मिनट में इसको अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट करता हूँ विदाउट मच नॉलेज ऑफ कोडिंग। मैं उसको खुद ही इंटीग्रेट कर सकता हूँ और जो मेरी जितने भी रिस्क है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू पेमेंट गेटवे, वो सारी ये कंपनी, मैंने आरबीआई की गाइडलाइंस है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, वो सब चीज़ रेजर पे हैंडल करती है और दुनिया भर के जो वेबसाइट बना रहे हैं उनको हेल्प कर रहा है। शिपरॉकेट या निम्बस पोस्ट, इसके बारे में कितने लोगों ने सुना? 1 2 3। ये क्या करती है, अगेन मैंने वेबसाइट भी बना ली, इस पर रेजर पे भी इस तरह का कोई पेमेंट गेटवे भी डाल दिया। अब मुझे शिपमेंट कैसे करनी है, मुझे प्रोडक्ट बेचना कैसे, तो मुझे क्या होता था, दिन के जितने भी ऑर्डर हैं मेरी दुकान से एक बंदा ऑटो लेके स्कूटी लेके दुकान पे जाता था और वहाँ पे एक को पंच कराता था, ठीक है, और उन्होंने वो भी ईजी कर दिया। इन्होंने एक ऐसा लॉजिस्टिक्स का सिस्टम बना दिया, मैं घर पे मतलब अपने शॉप पे बैठ के सारे ऑर्डर्स का प्रिंट लेता हूँ और मुझे ऑटोमेटिकली प्राइसिंग पता चल जाती है। ये वाला ऑर्डर जो दिल्ली भेजना है, ये मुंबई भेजना है, उसका शिपमेंट, उसका एबीवीपी नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ऑटो जनरेट हो जाती है और मेरी शॉप पे, मेरी प्रीमिसेस पे बंदा आता है और अपना सामान उठा के लेकर, उसने लॉजिस्टिक्स हैंडल कर दी। फ्लिपकार्ट के बारे में कितने लोग जानते हैं? ये तो सभी जानते हैं। क्या करता है फ्लिपकार्ट? इसके फाउंडर कौन है? हमारे टाइम में बहुत सक्सेसफुल थे, मतलब बहुत ही सेलिब्रेटेड थे। ये फ्लिपकार्ट वाज वन ऑफ द अर्ली स्टार्टअप्स जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया बहुत थोड़े टाइम में, और उससे यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न तो होता है, तो मेरी भतीजी वो यूनिकॉर्न वाली पेंसिल्स लेती है, एक तो यूनिकॉर्न वो हो गया। बिजनेस में भी एक यूनिकॉर्न होता है, वो क्या होता है? $1 बिलियन। इसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन से ज्यादा हो तो वो
यूनिकॉर्न का स्टेटस मिलता है। इंडिया में पता है कितने यूनिकॉर्न्स हैं? इंडिया में कितने? फिजिक्स वाला नहीं, यूनिकॉर्न का नहीं है शायद, आई डोंट थिंक वो यूनिकॉर्न बना है। यूनिकॉर्न कितने इंडिया में? कुछ 120 के आसपास। अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले कह रहे थे हम यहाँ पे वही कह रहे हैं, जम्मू में बैठ के पता नहीं चलता। इंडिया में नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इज अराउंड 120। वी आर नंबर 3 इन द एंटायर वर्ल्ड। पहले कहता था सिलिकॉन वैली इनोवेशन का हब है। वी आर नंबर 3 जस्ट आफ्टर यूएसए एंड चाइना। नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में वी आर नंबर 3 इन ग्लोबल रैंकिंग। तो फ्लिपकार्ट आज यूनिकॉर्न बन गया, वॉलमार्ट ने उसको ओन भी कर दिया। पर ये फ्लिपकार्ट स्टार्ट कैसे हुआ? They started with one very basic idea. They wanted to sell books online. इन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, मैं एक बुक शॉप पे जाता हूँ, हो सकता है कि दुनिया की सारी बुक्स वहाँ पे नहीं मिली, मुझे आपकी बुक चाहिए, वो हो सकता है इस दुकान पे नहीं मिलती, हो सकता है वो बुक पूरे जम्मू शहर में ना मिले। तो फिर मैं क्या करूँगा? उन्होंने 7-8 के अराउंड, दो दोस्त हैं, विनी बंसल, सचिन बंसल, उन्होंने 2007-8 में बैठ के सोचा कि हम क्या करें, सारी बुक्स को ऑनलाइन डाल देते हैं। एक स्टोर पर सारी बुक्स बेचना मुश्किल है, तो ऑनलाइन डाल देते हैं। जब कभी ऑर्डर आएगा, सारी दुकानों में जब पता कर लेंगे अपनी सिटी की कोई बुक अवेलेबल है कि नहीं, सारी दुकानों में अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं दूसरे शहर में भी पता कर सकता हूँ। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? माई सेल्फ कुसुम फ्रॉम राजस्थान अजमेर। अब आप सोचोगे राजस्थान अजमेर वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे जो को फाउंडर है वो जम्मू के हैं, रमन सिंह का नाम है। और मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि हमने यहाँ पर स्टार्टअप कैसे किया, क्या प्लानिंग थी हमारी। मैंने एमकॉम कंप्लीट किया अपना। स्टार्टिंग से, शुरू से एक उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ यूनिक करेंगे, कुछ ना कुछ अलग करेंगे। लेकिन यूनिक करने के साथ साथ एक थॉट था, वो थॉट ये था कि ऐसा कुछ करेंगे जिससे लोगों की मदद हो सके। तो लोगों की मदद करना शुरू करी हमारे लेवल पे। हम पिछले 7 सालों से सोशल वर्क कर रहे थे। 7 ईयर्स से सोशल वर्क करने के दौरान उसमें हमें एक मेजर प्रॉब्लम पता चली कि वुमेन्स को, जो महिलाएँ हैं, उनको बहुत सारी यूट्रस रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। मैम आप लोग जो फीमेल्स हैं वो समझते होंगे। जब उनका कारण पता किया गया तो पता चला कि वुमेन्स को जो पीरियड्स टाइम आता है, पीरियड के टाइम फिर एक उठाई सेटल कर गई। इवेंचुअली कहती शादी के बाद उसके जो हस्बैंड है, ही इज इन्वेस्टमेंट बैंकर, ही वाज इन मुंबई। उसने वहाँ पे देखा बहुत सारे सूरत के लोग जो डायमंड मर्चेंट्स हैं, उसको वहाँ देखे। उसने वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रियलाइज की, मतलब उसका इंटरेस्ट था, तो अवेयर थी, तो उसने ढूंढना स्टार्ट किया। शादी के 1.5-2 साल में कोविड बंद हो, उसने देखना स्टार्ट किया। उसको पता चला कि जो डायमंड्स है उसके ऊपर मार्जिन बहुत है। जो मार्केट में अगर 1 लाख का डायमंड है, वही सूरत से अगर होलसेल मार्केट में लेने जाओ 40-50 हज़ार में बहुत आसानी से मिल सकता है। बढ़िया। फिर उसने रियलाइज किया कि एक मेरी जो प्रॉब्लम है, ढेर सारी लड़कियों की प्रॉब्लम होगी। अब वो क्या करती है, टू बी ब्राइड टू बी ग्रूम को एक फैंसी जगह पे बुलाती है, अपने ऑफिस में बुलाती है, किसी रेस्टोरेंट में बुला लेती है, बढ़िया फैंसी कॉफी पिलाती है, सीसीडी बरिस्ता स्टारबक्स टाइप, और उसके ऊपर डिस्कस करती है जी आप बताओ आपको आपकी ड्रिंक कैसे चाहिए। अब इसमें ना 2 चीज़ें होती, एक तो वो हस्बैंड वाइफ के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रही है, दे आर डिजाइनिंग देयर ओन ड्रिंक्स। और सेकेंडली अरेंज मैरिज में लड़का लड़की पहली बार खुल के बात कर पा रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग समथिंग टुगेदर। अब उस रिंग की इमोशनल वैल्यू भी बढ़ रही है। अब उन्होंने क्या किया, दोनों को साथ में बिठाया, बोलो जी बताओ कैसे रिंग चाहिए। अब वो जा रही है लड़की, इंटरनेट पे ढूंढ रही है, पिंटरेस्ट पे ढूंढ रही है, इंस्टाग्राम पे ढूंढ रही है, जो उसको आइडियाज आ रहे हैं उस आइडियाज को ड्रॉ कर रही है, और ड्रॉ करके दिखा रही है कि ऐसी चाहिए। आप कंफर्म करते हो, उसका एक 3D मॉडल बनाती है और वो आपको दे देती है, आपकी फाइनल रिंग ऐसे दिखेगी। आप कंफर्म करते हो तो उसी सूरत में किसी को बोल देती है ये रिंग बना के बेच दें, और मार्केट से 20-30% सस्ती। और जब भी बिकेगी उसकी 2 रिंग्स एक साथ बिकती हैं और उसका अच्छा खासा। All these are the kind of stories that are happening right here, right in our city. ऐसी मैं 50 और एग्जाम्पल बता सकता हूँ, हमारे पास टाइम कम है, बट ऐसी ढेर सारी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे आपको बता सकता हूँ। एंड हाउ आई एम जम्मू कम इन प्ले, आवर कंपनी FAISD, वी आर अ पार्ट ऑफ आई एम जम्मू इंक्यूबेशन सेंटर। तो हम इंक्यूबेशन सेंटर में क्या करें, वी आर हेल्पिंग अर्ली स्टेज आइडियाज। अभी मैंने बताया इतनी सारी बातें तो कर ली, अब इसके बाद करना क्या है। अगर आपके पास कोई आइडिया से 10 साल 15 साल पहले बहुत मुश्किल था, पर आज की डेट में करना क्या, अगर आपके पास आइडिया, यू आर नॉट अलोन। वो फ्लिपकार्ट सनी बंसल अकेले थे, दुपिंदर गोयल अकेले थे, बट नाउ टुडे देयर इज इंटायर मशीनरी हु इज स्टैंडिंग विद यू, राइट फ्रॉम द PM ऑफिस टू द IICs in your college, they are all there to support your innovation, to support your ideas. Only one thing is missing, that is your idea. अगर आपके पास कोई आइडिया है, पैसा लेके सरकार करिए। आई एम जम्मू, हाउ वी कैन हेल्प यू, वी कैन हेल्प यू विद द मेंटरशिप। अगर आपके पास नहीं खरीदा जा सकता, कुछ भी ऐसा, सोशल ग्रेविटी, लड़कियां, ये काम
नहीं कर सकती। लड़के ये काम तुम्हें सूट नहीं करेगा। ये सब ग्रेविटीज, ये सब आवाजें आपको डेली बेसिस पे रोकती हैं। हाँ या ना तो बता दो। तो you just have to imagine the kind of voices, the kind of forces, the kind of gravity that will hold to your dreams, to your future, to your success. Again, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक प्रॉब्लम है, कोई इनोवेटर उसके ऊपर सोचता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं, he builds a solution, और वो प्रोडक्ट स्टार्टअप जो मर्जी बोलो, जब राइज कर जाए, पैसा कमाना स्टार्ट हो जाए तो वो बढ़िया। और जरूरी नहीं है मुझे फ्लिपकार्ट ही बनाना है, अगर कुछ आइडिया में दम होगा इवेंचुअली बन जाएगा। आप एक बार स्टार्ट कर लेते हो, एक स्केल पकड़ लेते हो, इवेंचुअली यू कैन हायर इंजीनियर्स, इवेंचुअली यू कैन हायर एनी काइंड ऑफ पीपल। स्मार्ट लोग आप हमेशा हायर करके अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, अपना आइडिया इनोवेट कर सकते हो। मैं जम्मू में एक कंपनी को जानता हूँ, उन्होंने कुछ साइंटिस्ट को हायर करके ये चावल कैसे ग्रो करने हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनके वहाँ पे 2-3 साइंटिस्ट, 2-3 बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि चावल को कैसे बढ़िया बनाना। जस्ट इमेजिन। और अगर मैंने अभी इतनी सारी बात कर ली कि मुझे आइडिया, मुझे स्टार्टअप, मुझे इनोवेशन करनी है, पर करनी कैसे? प्रॉब्लम तो है, इन्वेस्टमेंट नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मुझे कोई स्टार्टअप करना है, मुझे कोई आइडिया के ऊपर काम। तो जैसे अभी तक हमने जितने भी स्टार्टअप्स की बात की, ये सब स्टार्टअप दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी शहरों की बातें की। मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा है कोई जम्मू के ऐसे स्टार्टअप को जानते हो क्या? एक नम्या फूड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, एक वो सोशल नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया, और ऐसे स्टार्टअप्स के जम्मू में जानते हो? अभी भी कोई बताएगा? कोई स्टोरी किसी को अगर याद आ गई हो तो लेट्स चेंज दैट। आज के बाद अगर आप इस रूम से बाहर जा रहे हो, आई वुड डेफिनेटली वांट यू टू रिमेंबर फ्यू स्टोरीज। हमारे हम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन में बताया, आई एम जम्मू। हमारे वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे हम स्टार्टअप्स को या अर्ली स्टेज आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं वो भी बताऊंगा। और हमारे वहाँ पे ढेर सारे ऐसे आइडियाज हैं जो हमारे वहाँ पे कैंपस में रेगुलरली आते हैं। तो दीज आर फ्यू दोज सच आइडियाज, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट इसके साथ ही हमारे साथ में एक स्टार्टअप फाउंडर है जो अभी हमारे साथ स्कूल में, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट यू मैम, प्लीज आप यहाँ पे अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। आप क्या करते हैं, आपने क्या आइडिया को स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? तो यू वांट टू हियर दैट स्टोरी फ्रॉम मी और फ्रॉम हर? यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर आगे उनका जो घर है, वो सोशल चैलेंज, एक लड़का होकर ही काम करेगा, वो सब फेस किया, वो ग्रेविटी सब कुछ थी, उसके बाद भी इन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। It all started if there was a problem, they identified it and they tried to change that. और change आप सबके सामने visible है। Another story, folklore. हमारे कैंपस में there's this one young lady. Again, I'm very much inspired by the movement 95 की, जब इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है, इनको कोई भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस था क्या? बट इवेंचुअली दे फोन, आज भी चीजें ट्राई कर रहे हैं, आज भी ट्राई टेस्टिंग कर रहे हैं, रोज की नई इनोवेशन ला रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। और करते करते पिछले 2 साल से इनका प्रोडक्ट कहाँ से लेकर कहाँ पहुंच गए। इसी तरीके से जिनकी मैं बता रहा हूँ, उनका फोक एक्सपीरियंस करके यूट्यूब चैनल है। उन्होंने क्या सोचा कि आने वाले टाइम में हम अपने जो लोकल ट्रेडिशंस है, लोकल कल्चर है, ये हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम आने वाली जनरेशन को ये सब चीज़ कैसे बताएंगे? एक उन्होंने बड़ा सा एग्जाम्पल दिया, कहते तुम्हारे घर में एक फेस्टिवल होता है कट्टू बच्चू करके, तो यहाँ डोगर होगा तो पता होगा, कट्टू बच्चू करके बड़ा ही सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है। उसके अंदर हम वो पूजा भी करते हैं बचदुआ के नाम से। उन्होंने बोला कि हम किसी पंजाबी को, किसी कश्मीरी को समझा दें। मैं दिवाली को समझा सकता हूँ, जी राम जी वापस आए तो हमने दिए जलाए, दिवाली हो गई। कट्टू बच्चू क्या होता समझा दो, क्या करना है, कैसे करना है। मेरी वाइफ को कोई समझा दो, बहुत ट्रिकी है। व्हाट शी डिड, शी ट्राइड टू क्रिएट वीडियोस इन एनिमेशन फॉर्म, और सिंपल भाषा में, हिंदी में, डोगरी में, हमारी भाषा में उस वीडियो को थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। फेस्टिवल क्या है, उसका रिचुअल्स क्या है, किस तरह से परफॉर्म करते हैं और उसका सिग्निफिकेंस। जम्मू के जो फेस्टिवल्स हैं, जम्मू का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, भद्रवाह में मेला पाठ होता है, उसके बारे में उन्होंने डाला। नो शीज जो रीजनल स्टोरीज है उसको वो इंटरनेट पे एनिमेशन के थ्रू दुनिया को बता रहे हैं। नो जस्ट इमेजिन द पोटेंशियल। उस लेडी को भी बिल्कुल आईटी बैकग्राउंड नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड से थी, उसे कंप्यूटर यूज करना भी नहीं आता। जब उसने अपना आइडिया बताया, स्टार्ट करने लगी थी वो, तो मैंने उससे पूछा मैडम आपको आईटी है, आपको कंप्यूटर कितना समझ आता है? कहती मैं फेसबुक बढ़िया यूज कर लेती हूँ, फेसबुक में बढ़िया यूज कर लेती हूँ, उसके आगे कुछ नहीं आता। बट आज वो ऐसे बहुत सारे गाँव होंगे और हम ऑलरेडी वहाँ पर जा चुके थे जिनके
गई, कर्नल सर ने जैसे बताया फंडिंग, हम तो सोशल वर्कर थे, हमारी पॉकेट जो अलाउ करती थी उस तरीके से हम उनको हेल्प कर देते थे, लेकिन कुछ स्टार्टअप के लिए, कुछ आइडियाज़ के लिए फंडिंग भी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको एक बैकअप सपोर्ट मिलना चाहिए, और उस बैकअप के अंदर हमें IIM ने सपोर्ट किया। IIM ने सपोर्ट किया, और स्पेशली एक बार दिल से क्लैपिंग चाहूँगी विवेक सर के लिए। सपोर्ट किया, उन्होंने हमारे आइडिया को एक अच्छी दिशा दी, खूबसूरत सी दिशा दी, करना सब ने हमें सपोर्ट किया, दिल से क्लैपिंग चाहूँगी। और जिस स्टेज पे आप लोग बैठे हैं ना, अगर इस स्टेज पे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम के अंदर अगर हमारे स्कूल या कॉलेजेस में ऐसे कैंपेन लगते जहाँ पर हमें हमारे आइडियाज़ के लिए, हमारे इनोवेशंस के लिए, हमारी आगे फ्यूचर के लिए हमें गाइड किया जाता, समझाया जाता, हमें तो सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाया गया, हमें तो सिर्फ अकबर क्या था बाबर क्या था ये पढ़ाया गया। अगर हमें इस तरीके से कैंपेन अटेंड करवाए जाते, शायद हमारा लेवल ही कुछ और हो। वहाँ से हमने एक आइडिया और लगभग 1.5 से 2 साल की स्टडी की, मेहनत की, मैंने और मेरे को फाउंडर ने जगह जगह जाके ढूंढा सॉल्यूशन, और हमें एक बेहतर प्यारा खूबसूरत सॉल्यूशन मिला जो पूरी तरीके से गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, हर एक महिला के लिए पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, अफोर्डेबल और प्रीमियम क्वालिटी का है, जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत सजेस्ट है, और इसके अंदर हमें बहुत सपोर्ट किया है हमने। थैंक यू सो मच विवेक सर, दिल से शुक्रिया आपका। और ये छोटी सी स्टोरी थी, यहाँ से हमने स्टार्टअप किया, शुरुआत की, और अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और आप सभी का साथ रहा, आप सभी का आशीर्वाद रहा, तो हम भी एक दिन यूनिकॉर्न बनके दिखाएंगे सर। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी स्टोरी सुनी। Respected members of the staff of ICET, dear friends, very good afternoon to you. Unlike Kanav, I would like to use the technology, not put a lot of weight onto my vocal cords. एक चीज़, दूसरी चीज़, I'd like to just take up from where he left, and I'll be with you for about 7 minutes. मैं 7 मिनट आपके साथ घड़ी देख के spend करना चाहता हूँ. I will take the cue from where he left. यहाँ इन्होंने 4 हमारे लोकल स्टार्टअप्स, लोकल एज इन हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के स्टार्टअप्स के बारे में मेंशन किया था, एक से आपने इंट्रैक्शन भी किया. अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया हो और वो बारी बारी बोल भी रहे थे, व्हाट इज इट दैट वाज कॉमन टू ऑल ऑफ देम, उनका स्टार्टअप का जो थ्रेशोल्ड एनर्जी था, जो पहला झटका था कि हाँ ये करेंगे, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था. कैन समबडी ट्राई टू थिंक कॉमनैलिटी, चाहे वो पैड्स वाला बिजनेस है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन वाला है, या अंगूठी वाला है, वो लेडी who's trying to design the things, or the other lady who's trying to do chronicle the folk experiences, जो local experiences है. हिट कहाँ से आया है, मतलब कॉमन चीज़ क्या थी? Sorry? From their own ground experience where they found the problem and they felt कि it was not being addressed. मुझे अंगूठी क्यों नहीं मिल रही, मुझे अंगूठी इतनी महंगी क्यों मिल रही, ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा गर्ल्स को क्यों है, बॉयज़ को इस बारे में पता क्यों नहीं है कि व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन ऑल अबाउट, या व्हाट इज़ वुमेन हाइजीन ऑल अबाउट. मेरे जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में जानकारी सबको क्यों नहीं है. These were the thoughts, and this is where I take you back to thinking innovatively. The idea of the workshop, this we call an innovation bootcamp. How do you innovate? Or what do you innovate about? That is a bigger challenge. हमने सुना ना, necessity is the mother of invention. What would be the mother of innovation? Problem. More or less, ठीक है, आप वहीं पहुँच गए. Problem is the mother of innovation. You see a problem, you face that problem, and the more strongly you face it, जितना बड़ा problem आप महसूस करते हो उसको, उतना आप उसका solution ढूंढने निकलोगे. Then of course, as Kanav was saying, we are there as an incubation center to support you. कि आपका business idea कितना viable है या नहीं है, we will try to assess from our own experience. We would also try to gather the experience of our mentors, जो अलग-अलग industries के स्पेशलिस्ट हैं, इंडिया भर के अलग कोनों में, वर्ल्ड के कुछ अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं, वो आपको असिस्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर आइडिएशन कि अच्छा ये आइडिया है, ऑलराइट वी हैव सीन दिस ग्रो लाइक दिस, आप थोड़ा इस लाइन पे हो, थोड़ा सा ऐसे करो. जैसे हमने पहली बार ये कार्ड्स वाला आइडिया सुना था, रमन वाज प्रेजेंटिंग इंस्टेड ऑफ कुसुम जी है, इनके जो को फाउंडर है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, और उससे आपको पता है कि मार्केट का साइज क्या है एंड हाउ डू प्लान टू ग्रो इट. Because we have seen brands grow in this segment very fast in past couple of years. हमने एक ब्रांड को देखा था जो स्टार्टिंग हो रहा था 2018 के अंदर, एंड टुडे उसका मार्केट कैप जो है वो क्लोज टू 600 करोड़ का है. आई हैड सीन दैट जर्नी एंड आई वाज कि आपको पता है आपका जो मार्केट कैप है वो है कितना है. ही वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ.
एंड सेड ऑल राइट आपको हम इंक्यूबेट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज कॉमन टू एवरीबडी। अभी इनकी प्रेजेंटेशन आपने देखी नहीं है, अभी तो उन्होंने खाली ब्रीफली बताया कि स्टार्ट कैसे की। इफ दे वर टू डू अ फुल प्रेजेंटेशन हियर विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वो अपने सभी प्रोडक्ट्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं उनको आपके सामने रख के आपको उसकी एक जर्नी करवा के जाएं, तो आई थिंक विल बी अ वंडरफुल लर्निंग सेशन, आई वुड से फॉर मेल्स मोर देन फॉर द फीमेल्स। For men, because they haven't talked about it, they haven't heard about it, they don't even know that exists. And in fact, जो मैंने पहला किया है 2 सेशन अटेंड किए, थर्ड सेशन में I was talking about this with my daughter, with my wife at my home, who are still in that age group जहाँ पर menstruation is happening, and I was asked कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता है, which was coming in from side of women. तो this was a revelation to me. अच्छा, इस मार्केट में तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है कि बॉयज़ को इस बारे में पता नहीं है, एंड अगर उनको सिर्फ बताया जाए और वो जाके इसके बारे में बात करेंगे, दैट ऑल्सो इज अ वेलकम स्टेप, दैट इज अ बिग गैप दैट नीड्स टू बी कवर्ड। तो मुझे तो हर जगह बिजनेस आइडिया नजर आता है। इनफैक्ट मैं इनको बोल रहा था कि आप अपने प्रोडक्ट के बजाय आप सिर्फ अवेयरनेस के सेशंस करो, दैट इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट लाइन, वो एक अलग प्रोडक्ट है, यानी सिर्फ अवेयरनेस सेशन इसका इज बाय इटसेल्फ अ प्रोडक्ट, उसका अपना कुछ बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आप गेस कर सकते हो। चलो ऑलराइट, सो आई क्लॉक अबाउट 2.5-3 मिनट्स। अभी मैं नंबर की थोड़ी सी बात करता हूँ। दिस इज वेयर आई फाइंड द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू जे इलाके में हमारे पास में नंबर वर्क थोड़ा सा वीक होता है। सो लेट्स डू अ नंबर वर्क। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें अगर, तो कितने कंज्यूमर्स हैं इनके, या इनका मार्केट साइज कितना है? लेट्स डू दैट एक्सरसाइज। तो कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की? लेट्स डू दैट। हमें कैसे पता चलेगा कि पैड्स की यूजेज इंडिया में पर मंथ बेसिस पे कितनी हो रही है, यानी व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द मार्केट साइज, मार्केट साइज कितना बड़ा है? तो कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की? लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की? अच्छा, पहले रैंडम गेस करके देखते हैं। आपको क्या लगता है कितने वर्थ के पैड सेल होते होंगे एक महीने में? रैंडम गेस विदाउट कैलकुलेशन, मुझे पता नहीं है, मैंने ये पढ़ा नहीं है, कोई डेटा नहीं है, किसी अखबार में छपा नहीं है, मेरी बुक में नहीं है। गेस। दिस इज समथिंग दैट सम पीपल ऑफ द कंट्री आर वेरी इनहेरेंटली ट्रेन्ड फॉर। अगर आप यहाँ से पंजाब की तरफ मूव करोगे, उनकी कैलकुलेशन थोड़ी बेटर, थोड़ी और नीचे चलोगे आप राजस्थान पहुँचोगे, कैलकुलेशन बहुत बेटर हो जाती है। बाय द टाइम यू रीच गुजरात, वहाँ तो 4th क्लास का बच्चा आपको कैलकुलेशन बता देगा कि जो सब्जी गली में आज बिक रही है उसका रेट क्या है, वो मंडी से कितने बजे आई थी, और हो सकता है कि वो खुद ही एक ठेला लेके शुरू कर देगा। 4th class, I've seen that happen. That's why I'm saying this with conviction to you. 4th क्लास का बच्चा सुबह स्कूल जाने से पहले सब्जी मंडी से बल्क में कुछ चीज़ें खरीद के अपने घर छोड़ता है, स्कूल जाता है, 12 बजे वापस आता है। 12 बजे वो उन चीज़ों को रेडी पे डालता है या 1 बजे लंच के बाद, और मंडी में पहुंच जाता है जहाँ वो सेल कर रहा है, और शाम को 6-6:30 बजे तक जितना एक्यूमुलेट होता है वो उसके पैसे बना के बैलेंस वाले को, किसी होटल वाले को पकड़ा के होलसेल में निकल आता है वापस। दिस हैव सीन हैपनिंग फॉर अ 4th-5th grader, यानी उम्र रही होगी रफली अबाउट 10 साल 11 साल। Of course, he was also joined by another chacha of his who was running the nearby ठेला, but this was happening. मैं आपको गुजरात से वापस जम्मू ला रहा हूँ, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, because I've seen my people don't know this, as Pranav was telling you. हमारे लिए 16th कॉलेज है, हम लोग इस बार 30 कॉलेजेस में जाएंगे, और हम लोगों ने वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस देखे। नाउ आई डोंट गेट एन आंसर, इसलिए मैं आपको थोड़े से 2 एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ ताकि आंसर आपकी तरफ से आए, एज ही वांटेड कि ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं। हमारे को नौशहरा में we were doing this GDC नौशहरा का presentation and the audience was like this. It was difficult, उनको हिलाएं, उनसे कुछ पूछें, कोई जवाब आए, कुछ 2 कोने में बैठ के हंस रहे हैं, कुछ वैसा चल रहा है, और प्रोग्राम खत्म होता है सारी बातों के बाद विद ऑल द एनर्जी दैट ही पुट्स इन, एंड कुडोस टू हिम, वो बहुत एनर्जी डाल के सेशन लेते हैं। सेशन खत्म होता है और एक लड़का चलते चलते इनके पास में आता है, सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में गाइड करोगे या उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना? मुझे क्यों, आपको क्या करना है? मैं एक स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है सर, वो 10,000 रुपये देते हैं मुझे महीने का, मैं 1.5 दिन का चाहता हूँ। तो तुम करते क्या हो भाई? तो मैं उनके वीडियोस बनाता हूँ, मैं उसको एडिट करता हूँ और वो उनको मार्केटिंग में यूज़ करता हूँ उनके लिए। तो मैं चाहता हूँ 5-6 स्कूल पकड़ना। सडनली नंबर वर्क खुलने लगा, उसका दिमाग ऑलरेडी जो 10,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा है और 1 घंटा लगा रहा है पोस्ट कॉलेज, क्योंकि स्कूल में या कॉलेज में आने का पर्पज़ जो हम रेगुलर स्टूडेंट है वो है घर जाना। पर्पज़ ऑफ कमिंग टू कॉलेज इज टू गो बैक टू होम, पर्पज़ ऑफ कमिंग फ्रॉम होम इज टू गो टू कॉलेज, एंड पर्पज़ ऑफ कमिंग टू कॉलेज इज गोइंग बैक टू होम। बट फॉर हिम ही वांटेड टू गो टू
प्लेस जहाँ वो काम करके 10,000 रुपये कमाना चाह रहा था। अच्छा वो पूरी 100-150 की ऑडियंस के अंदर कोई एक उठ के आया था और दो लोग और खड़े थे पीछे तो बात करना चाह रहे थे, दे वांटेड टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर। तो वो इतना कर रहा था, मैंने पूछा उसको सीखा कहाँ से? पता यूट्यूब से। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो? एडोब प्रीमियर प्रो। अच्छा वो तुम्हें आ गया? हाँ मैंने वहाँ से सीख लिया। दैट वाज वंडरफुल। सो एक बच्चा बैठा हुआ 100 की ऑडियंस के अंदर, इतना ही होते हैं, इतना ही बेहतर बोल रहे होंगे पूरे साइबर हब में एक तो 100 में एक। तो दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस ऑडियंस आल्सो। इतनी पूरी ऑडियंस में भी एक, शायद दो, बिकॉज थोड़ा टेक्निकल कोर्स है, वी एक्सपेक्ट कि शायद थोड़े ज़्यादा जगे हुए लोग होंगे, बट नंबर वर्क एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए चांसेस कम है। नंबर यानी कैलकुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है कि इस बारे में बात होती जाए। फिर दो और लड़कियाँ मिली हुए इन वन ऑफ द कॉलेजेस इन दिस रीजन ऑफ रिक्रूट में थी, कहाँ थी वो? टू सिस्टर्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड वन ईयर, थर्ड ईयर, और कोविड आ गया। सडनली उनको घर में कोई पार्टी थी, उन्होंने केक बनाया घर में बैठ और सिर्फ बना के खा नहीं लिया जैसा हम लोग आमतौर पर करते हैं। एवरीबडी कुक्स, आई मीन इस ऑडियंस में भी 10-15%, 20% घर में केक बना लेते हो, बट शी मेड इट एंड शी the girls, both of them, they made it and फिर उन्होंने उसको एडॉन किया with क्रीम एंड ऑल, वो पूरी बनाई लेके और पूरा अच्छे से सजा के एंड उन्होंने उसके इंस्टा पे पिक्चर्स डाली बिफोर ईटिंग इट। She could have the cake, eat it too. You cannot have the cake, eat it too. But she had it. She put it in pictures and she ate it too. Not she, but all of them. अब सडनली क्या हुआ? कोविड चल रहा है, किसी और का भी बर्थडे था, उन्होंने तुमने केक बनाया था ऐसे मैं भी बना दूँ। तो कोविड के दौरान ही पहला ऑर्डर आया था उनको, एंड फिर वो कोविड चूँकि 3-4 महीने चल गया, उनके भी 10-12 ऑर्डर आ गए। इसी 10-12 ऑर्डर से उनको लगा अरे ये हम कर सकते हैं। फिर यूट्यूब से देखा सॉफ्टवेयर केक कैसे बनेगा, क्रीम को किस तरह से विप करते हैं। विपिंग ऑफ क्रीम इज डिफिकल्ट। अगर आपने किसी ने ट्राई किया तो यू कैन नॉट विप द क्रीम, इट इज अवेलेबल, बहुत ज़्यादा क्रीम मिल जाती है आपको। विपिंग इट विद शुगर इज डिफिकल्ट, वो हाथ से नहीं होता है। सो दे लर्न दैट आर्ट। ज़रूरत नहीं थी, देवर स्टडी, एक कॉमर्स कर रही थी और एक शायद आर्ट्स की डोमेन से थी। ये जो लड़का था ये IT की डोमेन का नहीं था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका भी कोई और डोमेन था, इनका भी कोई और डोमेन है, लॉ के डोमेन से है, मगर काम कर रही है ह्यूमन हाइजीन के अंदर। वो जो फोक एक्सपीरियंस वाली है वो लैंग्वेजेस के डोमेन से है, वो PhD है, डॉक्टरेट है इंग्लिश के अंदर, काम कर रही है फोक एक्सपीरियंसेस का। जो डायमंड वाली लाइन के अंदर है वो किसी और लाइन ग्रेजुएट है, वो कहीं और से काम कर रही है, बट सभी को प्रॉब्लम दिख रही है। अच्छा वो बाय द वे उन दोनों देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड लोन। कैन यू गेस द डिफरेंस? लोन इज समथिंग दैट यू रिटर्न एंड सब्सिडी इज समथिंग दैट गवर्नमेंट गिव्स यू। आपने 1 लाख रुपया लिया लेकिन वापस चलो 70,000 ही करना, 30 हमारी तरफ से रख लेना, ये सब्सिडी है 30,000। तो व्हाट इज ग्रांट? गिवन, यू डोंट हैव टू रिटर्न इट। तो देयर आर ग्रांट्स। हमारे पास में एक एजेंसी से 10 लाख तक की, दूसरी एजेंसी से 6 लाख तक की ग्रांट है, व्हिच कैन ग्रो अप टू 50 लाख, बट देयर आर राइडर्स, डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम एंड द इनोवेशन। तो इन्होंने बताया बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग। कोई खड़ा है आपके बिजनेस के आइडिया को इवैल्यूएट करने के लिए, कोई खड़ा है उसको सपोर्ट करने के लिए, कोई खड़ा है उसके लिए पैसे देने के लिए। कौन? कोई यानी सम मैकेनिज्म ऑफ द साइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं पर उसके अंदर एक मैकेनिज्म कुछ तो खड़ा है जो आपको ये दे सकता है। इट इज सो वेरी एक्साइटिंग टू स्टार्ट बिजनेस। एंड व्हाट हैपेंस? अगर वो बच्चा 10,000 वहाँ शहरों में कमा सकता है और यहाँ ये लड़कियाँ अखनूर में कमा सकती हैं, आपको अपनी जेब से या अपने पेरेंट के खर्चे ही क्यों करवाने? आप भी तो कमा सकते हो। तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ हैपनिंग फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़ इन योर सिटी में भी। आपसे ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज में हो रहा है, तो आप तो अच्छे इलाके में रहते हो, आपसे क्यों नहीं हो रहा है ना? होना चाहिए शायद। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। हमने इनोवेशन की बात की, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की भी थोड़ी सी बात की, हमने ग्रांट्स की बात की, मैंने आपको बताया इंक्यूबेटर्स। आपके पास कोई आइडिया आपको कहने का हमारे पास आते हो या हमारे जैसे किसी और इंक्यूबेटर के पास आते हो, तो हम पूरा उसे ग्रो करने में आपको हेल्प करेंगे। और कुछ ग्रांट्स और सब्सिडी के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी सर ने आपको बता दिया। मैं बता देता हूँ स्टार्टअप इंडिया पे स्टार्टअप के लिए एक फंड है जो ग्रांट आप कह रहे हैं, कितना फंड है? क्या 2 करोड़ वो है अप टू 2 करोड़ का। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रांट्स दैट आर अवेलेबल। आपका आइडिया क्या है, आपकी मतलब पोटेंशियल कितना है, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उन सब सेक्टर क्या है, उस सेक्टर उसके ऊपर। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाकर ढेर सारे आपको इस तरह के ग्रांट्स अवेलेबल हो जाएंगे, बट कुछ जो बहुत कॉमनली जम्मू में मैंने अपने आगे पीछे लोगों को
ग्रांट से सब्सिडीज लेते रहते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। एक स्कीम है PMYEGP, उसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट गिव्स यू अ लोन अप टू 25 lakhs, जिसके अंदर 25% तक की सब्सिडी है, 30 और 35%। तो सपोजिटली अगर मैंने 10 लाख का लिया तो 3.5 लाख जो वापस ही निकल जाए। सॉफ्ट लोन है, लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। सेकंड एक चैनल जाता है, मैं लोन लेने जा रहा हूँ मार्केट में, तो आस्क एनीथिंग और टेल अस एनीथिंग। हम इस पे कुछ पूछना चाहता है, कुछ बताना चाह रहा है हमें? अभी किसी लोगों को कोई आइडिया आ रहा है क्या? आने लगेगा क्या? कितने लोगों को इस सेशन के बाद कुछ आइडियाज आने लगेंगे? Much for your warm and inspiring words. Now it's time to facilitate our guest speaker. I request Dean Academics to present memento to our special guest, Dr. Vivek Sharma sir, CIO IIM Jammu. Sir. It gives an immense pleasure and deep sense of gratitude to propose a formal vote of thanks on the behalf of entire Yogananda College of Engineering and Technology, proudly says YCT Jammu, for the successful conduction of today's Innovation Bootcamp. First and the foremost, we extend our heartfelt thanks to our distinguished resource persons from IIM Jammu for gracing the occasion with their valuable presence and incredible sights. We are truly honored to have with our esteemed guest Mr. Vivek Sharma, Chief Innovation Officer, IIM Jammu, whose inspiring talk enlightened our students about innovation-driven entrepreneurship and changing landscape of the ideas to impact. Sir, your words have truly motivated our budding engineers to think creatively and pursue innovation with a passion and a purpose. A special note of gratitude to Mr. Kanav Pada, Manager DSP ITBI IIM Jammu, for sharing his deep knowledge about incubation opportunities, startup ecosystems, and the various government-supported innovation programs. Your guidance has provided a great clarity to our young minds about the pathways to convert ideas into viable ventures. I would also like to thank our esteemed entrepreneur of the day, Ms. Kusum, co-founder, who enlightened his successful story. We also express our sincere appreciation to the management, Dean Academics, YCT for their constant support, encouragement and vision in organizing such an impactful program that bridge academia and industry. A big thanks to all the faculty coordinators, organizing committee members, the students for their dedicating staff in ensuring the smooth and the successful conduction of this Innovation Bootcamp. Lastly, I thank to all the participants for their enthusiastic involvement, active participation and engagement throughout the session. With this, we conclude today's program at a note of gratitude and inspiration, looking forward to many more fruitful collaborations with IIM Jammu and DSP ITBI in near future. Thank you once again. Thank you so much.